की सूची में निम्न सूची में AP की जांच करो। यदि AP है तो अगले 4 पद ज्ञात करिए। देखिए आपको कुछ सवाल दिए हुए हैं, उनमें मैं पहला सवाल लिख रहा हूँ। ये कह रहा है कि यदि ये संख्याओं की एक सूची है, ये AP है, इसमें आपको ये बताना ये AP है या नहीं, यानी कि समांतर श्रेणी है या नहीं। अगर ये समांतर श्रेणी है तो आपको अगले 4 पद ज्ञात करने हैं, यानी कि A5 ज्ञात करना है, 6 ज्ञात करना है, 7 करना है और 8 करना है, A8 करना है। पहले तो आपको ये बताना है समांतर श्रेणी में है या नहीं। अगर है तो इसके अगले 4 पद बताइए कि वो कौन कौन से होंगे। तो AP में अपन को पता लगाने के लिए अपन को ये देखना है कि इनमें अंतर समान है या नहीं है। तो देखिए पहले अपन निकालते हैं A2 माइनस A1, इन दोनों का अंतर 5/2, 1, लघुत्तम ले लो 2, 5 माइनस 4, 1/2। इन दोनों में अंतर देखिए A3 माइनस A2, 3 माइनस 5/2, लघुत्तम ले लीजिए 2, 6 माइनस 5, 1/2। क्योंकि A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2, यानी कि इनका अंतर समान है, इसलिए ये समांतर श्रेणी में होंगे। अब ये कह रहा है यदि ये समांतर श्रेणी में है तो अगले 4 पद ज्ञात कीजिए। अब मैंने आप लोगों को कल बताया था A5 को अपन क्या लिखेंगे, A प्लस 4D, 1D कम लिखते हैं। A का मान है 2, 4D, इनका अंतर वो अपन ने निकाला हुआ है 1/2, ये इससे खत्म 2, 2 प्लस 2 बराबर 4, A6, इसे अपन लिखते हैं A प्लस 5D। A है तुम्हारा 2, 5D का मान 1/2, 2, 5/2, लघुत्तम ले लो 2, 2 दूनी 4 प्लस 5, 9/2। अब निकालना है A7 बराबर A प्लस 6D, A का मान 2, 6, D का मान 1/2, 2, इसको इससे काट लीजिए 3 बराबर 5। अब निकालिए A8 बराबर A प्लस 7D, 2 प्लस 7 1/2, 2 7/2, लघुत्तम ले लीजिए 2, 4 प्लस 7 11/2। तो देखिए कह रहा है सवाल कि पहले आपको ये बताना है ये AP में है या नहीं है। अपन ने इनका अंतर निकाला, वो अंतर सेम आ रहा है, तो इसका मतलब ये AP में है, समांतर श्रेणी में है तो वो कह रहा है अगला पद 4 पद निकालिए। ठीक है, तो अगले 4 पद A5, A6, A7, A8 ये अपन को निकालना है। अगला सवाल देखिए, फिर नेक्स्ट इसी टाइप के सवाल 3-4 सवाल और कराता हूँ। नेक्स्ट सवाल देखिए बेटा, -1/2, -1/2, -1/2, -1/2। आपको ये पता लगाना है कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं। अगर है तो इसके आपको अगले 4 पद ज्ञात करने हैं। तो पहले देखिए अपन निकालते हैं इनका अंतर, A2 माइनस A1, -1/2, -1/2, माइनस माइनस प्लस, तो बराबर 0। अब निकालिए A3 माइनस A2, -1/2, -1/2, माइनस माइनस प्लस बराबर 0। क्योंकि
A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2, इसलिए यह समांतर श्रेणी में होंगे। अब ये कह रहे हैं यदि ये समांतर श्रेणी में है तो इसको पांचवा पद, छठा पद, सातवां और आठवां पद निकालो। A5 का पद लिखते हैं A प्लस 4D, A का मान है -1/2, 4, D का मान इनका अंतर 0, 0 को कोई भी संख्या से गुणा करेंगे 0, तो पांचवा पद आ गया 1/2 माइनस का। छठा निकालिए A6 बराबर A प्लस 5D, A का मान 1/2, D का मान 0 यानी का अंतर 0 है, 1/2, तो छठा पद आ जाएगा माइनस का 1/2। सातवां निकालिए A प्लस 6D, ये -1/2, 6 × 0 -1/2, ये हो गया A8 7। अब निकालिए A8, A प्लस 7D, -1/2 प्लस 7 × 0 -1/2। तो ये अपने अगले चार पद हो गए, 1, 2, 3 और ये 4। अगला सवाल देखिए, ये भी आपको बताना है कि एपी में है या नहीं। अगर है तो अगले चार पद बताइए। पहले इनका अंतर निकालो, A2 माइनस A1, A² माइनस A, कॉमन ले लो A माइनस 1। अब इन दोनों का अंतर निकालिए, A3 माइनस A2, A³ माइनस A², कॉमन ले लीजिए A² A माइनस 1, क्योंकि A2 माइनस A1 बराबर नहीं है A3 माइनस A2 के, इसलिए यह समांतर श्रेणी में नहीं है। देखिए बेटा, A2 A1 का अपन अंतर निकाला वो आया ये, और A3 A2 का अंतर अपन ने निकाला वो ये है, दोनों अलग अलग है, इसलिए क्या है, समांतर श्रेणी नहीं होगी। क्लियर? इस टाइप के फिर देखिए एक दो सवाल। देखिए बेटा नेक्स्ट सवाल, ये आपको समांतर श्रेणी में है या नहीं है ये बताना है। अगर ये समांतर श्रेणी में है तो फिर उसके आपको वही अगले चार पद बताने हैं। देखिए बेटा, मैं इसको थोड़ा सा इस प्रकार से लिख रहा हूं। इस 8 को आप लिख सकते हैं 4 गुणा में 2, और इस 18 को आप लिख सकते हैं 9 गुणा में 2, और इस 32 को आप लिख सकते हैं 16 गुणा में 2। √2, ये 4 का वर्गमूल 2, तो इसे अपन ये लिख सकते हैं। 9 का वर्गमूल 3, इसे अपन ये लिख सकते हैं। 16 का वर्गमूल 4, इसे अपन ये लिख सकते हैं। अब इनमें देखिए बेटा अंतर समान है या नहीं है। इन दोनों का अंतर देखिए, A2 माइनस A1, 2 √2 माइनस √2, कॉमन ले लो √2, 2 माइनस 1, √2 × 1, √2, A3 माइनस A2, इन दोनों का अंतर देखिए, 3 √2, 2 √2, कॉमन ले लीजिए √2, 3 माइनस 2, √2 × 1, √2। तो देखिए क्या ये दोनों बराबर आ रहे हैं, क्योंकि A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2 के, इसलिए ये AP है, समांतर श्रेणी है। अब ये कह रहे अगले पद ज्ञात कीजिए, तो निकाल लीजिए। 4 पद दिए, पांचवा पद A5 बराबर A प्लस 4D, A प्रथम पद √2,
4। अंतर कितने का है इनमें? अंतर अपन ने निकाले √2, कॉमन ले लीजिए √2, यहां से बच गया 1, यहां से 4, 4 और 1 5, √2। 5 का अपन अंदर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा 25 इंटू 2 50, क्योंकि देखिए अपन वर्गमूल लेंगे तो वही 5 आ जाएगा, 25 का वर्गमूल 5। अब ये 6 निकालिए, a + 5d, प्रथम पद है √2, d है √2, कॉमन ले लो √2, 1 + 5, 6 √2। जब 6 अंदर चले जाएगा तो ये हो जाएगा 36, 36 को 2 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 72। अब निकालना है A7 को अपन लिखेंगे a + 6d, ये √2, 6 √2, कॉमन ले लीजिए √2, 1 + 6, 7 √2, 7 को जब अंदर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 49 इंटू 2 98। अब निकालिए A8, A8 बराबर a + 7d √2, 7 √2, कॉमन ले लीजिए √2, 1 + 7, 8 √2, 64 इंटू 2 128। इस प्रकार से आपके 4 पद प्राप्त हो गए अपने। ठीक है, देखिए नेक्स्ट सवाल फिर देखिए बेटा, आपके पास दी है संख्या 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222। आपको वही पहले की तरह ये बताना है ये समांतर श्रेणी में है या नहीं। अगर ये समांतर श्रेणी में तो अगले 4 पद बताइए। तो पहले अपन इन दोनों का अंतर निकाल रहे हैं, a2 - a1 0.2 - 0.2। अब देखिए घटाइए, आप घटाने में गलती कर जाते हैं, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखिए 0, तो ये 2 और ये 0, तो घटाने पर आ गया 0.02। अब इन दोनों का अंतर निकालिए, a3 - a2 0.22 - 0.22। इसको भी घटाकर देखिए इसी प्रकार से 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 2। अब देखिए क्या ये और ये, इनका अंतर तो ये आया है और इन दोनों का अंतर ये आया है, क्या ये समान है? समान नहीं है, क्योंकि a2 - a1 बराबर नहीं है a3 - a2, इसलिए यह समांतर श्रेणी में नहीं होंगे। ठीक है बेटा, इस प्रकार 1-2 सवाल हो रहे हैं, उस हम करके देखना, प्रैक्टिस करके देखना। कल अपन इसके नया टॉपिक पढ़ाएंगे n व पद, यानी ये n व पद के बारे में पढ़ेंगे, a + n - 1 × d, इस पर आधारित सवाल करेंगे और वो परीक्षा में 3 नंबर के अक्सर आते हैं। क्लियर?